हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। तो जी हाँ, मैं आज आपके लिए यहाँ पर फिर से रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग आपके करियर पर बेस होगी। ओके, आपका करियर कैसा रहने वाला है, इस पर ही रीडिंग कर रही हूँ। कल से आपको जो है कल नहीं, मंडे से आपको जो है लाइव वीडियो मिलेगी। ठीक है, मंडे से मैं 4 दिन तक, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, मैं सिर्फ लाइव वीडियो करूँगी, लॉन्ग वीडियोस में। और मॉर्निंग को आपको जो जो टाइम पर वीडियो मिलती है, शॉर्ट वीडियो, वो मिलेगी। उसके बाद सैटरडे और संडे आपको रिकॉर्डिंग रीडिंग ही मिलेगी। अदरवाइज़ मैं लाइव ही रीडिंग करूँगी। ओके, ताकि आप लोगों के साथ मैं बेटर जो है कनेक्ट कर पाऊँ और आप लोगों को बेटर जो है यहाँ पर मैसेजेस दे पाऊँ। तो जी हाँ, मैं फिर से आप लोगों के लिए ही जो है मैं ये कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकूँ और आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो मैं उसका भी जो है आपको आंसर्स दे सकूँ। लेकिन सैटरडे संडे ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग जो वीडियो होती है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, यही आपको मिलेगी सेम टाइम पर। बट जो लाइव वीडियो होगी वो 3 PM to 4 PM के बीच में होगी। ऑलराइट, ओके। तो शुरू करते हैं रीडिंग। अभी आपको क्या ज़रूरत है जानने की आपके करियर के लिए, करियर कैसा रहेगा आपका। आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, जो भी आप करते हैं वो कैसा रहेगा, उसकी स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं। रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए है। ऑलराइट, तो जॉडिक साइन को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग जो है फोर्स ना करें। लाइफ में सिर्फ जॉडिक साइन का ही असर नहीं होता, ठीक है, हर एक चीज़ का असर होता है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर से आपने सुना होगा कि ग्रह मायने रखते हैं, ग्रहों की चाल मायने रखती है। ठीक है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहते हैं, जो कि कई हद तक सही भी है। लेकिन सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको पर्सनल रीडिंग में ही पता चलती है। और राइट, तो जी हाँ, सिर्फ एक चीज़ पर आप लोग फोकस मत किया करो, सभी चीज़ों की तरफ आप लोग ध्यान दिया करो। आपने जिस तिथि में जन्म लिया है वो तिथि भी बहुत मायने रखती है। और हम लोग जो ज़्यादातर आजकल बर्थडे मनाते हैं वो मनाते हैं हम इंग्लिश कैलेंडर, यानी कि हमारे जो वेस्टर्न कैलेंडर्स हैं उनके हिसाब से अपना बर्थडे मनाते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो हमारा बर्थडे मनाना चाहिए हमको, क्योंकि हम सनातनी हैं, तो हमें अपना बर्थडे जो वो है वो तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। हालांकि सुनने में ये बात आप लोगों को बहुत फ़नी लगेगी, लेकिन सही यही है। ओके, तो मैं करती हूँ, मैं अपने डॉटर्स का जो है बर्थडे मैं तिथि के अकॉर्डिंग ही जो है सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन जनरली ये जो है इसका चलन बहुत कम है। आपने जिस तिथि में जन्म लिया है वो भी बहुत मायने रखती है, ये शायद ही आपको कोई पता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस तिथि में आपने जन्म लिया है वो क्या है और उसके क्या असर हो सकते हैं आपके जीवन में। और इन सब से हट के मैं आपको आज एक ट्रुथ और बताना चाहती हूँ कि आपने सबके मुंह से ये सुना होगा कि ये चीज़ मायने रखती है, वो चीज़ मायने रखती है। लेकिन आपने क्या एक चीज़ नोटिस की है कि इन सब के चक्कर में एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए, आप उससे ही भटक रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने चाहे जिस भी तिथि में जन्म लिया है, किसी भी दिन जन्म लिया है, किसी भी वार को आपने जन्म लिया है, किसी भी साल को आपने जन्म लिया है, ओके, इन सब से हटके एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, जो हमारे पास्ट लाइफ से भी हमारे साथ जुड़ी होती है, वो है हमारा कर्म। जो हमने कर्म किया है और हम क्या कर्म कर रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन्हीं सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो है भटक गए हैं आज। क्योंकि हमारे आसपास हमने राहु, केतु, शनि, इन सब को इतना ज़्यादा, इन ग्रहों को इतना ज़्यादा जो है अपने आसपास वो दे दी है कि हम लोग जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अपना कर्म करना। आपका कर्म क्या है?
आपका कर्म है आपके परिवार से, आपका कर्म है आपके जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार से जुड़ा होता है, आपके खुद से जुड़ा होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बताने लायक हैं, लेकिन ऐसे वीडियो में जो है बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो आप लोग इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान दें और इन सब चीज़ों का भी आप लोग अर्थ निकालने की कोशिश करें। हो सकता है कि जिस फ्रेंड ग्रुप में आप हैं या जिस फ्रेंड ग्रुप को आप फॉलो करते हैं, जिस फ्रेंड्स को जो आपका एक कहते हैं ना हमारा ये आइडल है, हम इसे फॉलो करते हैं, लोग मानते हैं ना ऐसा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले आप ये जानें कि वो जस्ट एक आइडल है आपका, ठीक है। उसको आप फॉलो करते हैं, ओके, ये ओके है। लेकिन आपकी खुद की लाइफ का कुछ अलग पर्पस होगा। वो पर्पस क्या है उसको जानने की कोशिश कीजिए। आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको जो है लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, घर परिवार की जिम्मेदारियां देखनी है, माता पिता की सेवा करनी है, ओके, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपकी लाइफ का एक पर्पस है, आपकी सोल का एक पर्पस है। वो क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करें। जितना हो सके अपने साथ समय बिताएं, जितना हो सके शांत एरिया में जाके समय बिताएं, और जितना हो सके आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप खुद ब खुद अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं। ओके, तो जी हाँ, आज के लिए इतना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जीज़ हैं, अगर मैं आपके करियर की बात करती हूँ तो जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो जजमेंट की एनर्जी मुझे बताती है कि आपके लिए कोई फैसला ले लिया गया है और ये सबसे पहला ही कार्ड है। ओके, तो मे बी आपकी लाइफ में आपको किसी चीज़ का जो है रिवॉर्ड मिल सकता है, या आपकी मेहनत का फल हो सकता है। आपने जितनी जो है मेहनत की है, जितना ज़्यादा आपने दिन रात एक करके खून पसीना बहाया है, या जितना भी जो आपने एनर्जी लगाई है अपने वर्क में, वो आपको यहाँ पर रिजल्ट दे सकती है। आपके लिए कोई फैसला हुआ है, और या फिर आपकी लाइफ में आपके भाग्य में कोई परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है। न्याय का कार्ड है ये, जजमेंट। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। और सबसे पहला कार्ड है, तो जितनी भी परेशानियाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें आपने झेली हैं, वो आगे चल के जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहना चाहिए कि इतना संतुष्टि, वो संतुष्टि आपको मिल सकती है आपके वर्क में। आगे की भी हम बात करते हैं तो पेज का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड माना जाता है। ऊपर से ये पेंटिकल्स का कार्ड है और हम करियर की ही बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, आप लोगों में से कई लोगों की जो है धन की स्थिति वो मजबूत होती हुई भी मुझे नज़र आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो ये दोनों ही एनर्जी मुझे बताती है, और ये दोनों ही एनर्जी ना एक दिशा में है। आप अगर देखेंगे गौर से तो ये दोनों ही एनर्जी एक दिशा में है, यानी कि ये सही दिशा की तरफ जा रही है। अगर ये अपोजिट होती, ठीक है, ये इनका फेस इधर होता, इनका फेस इधर होता, अपोजिट होती, तो मैं ये कह सकती थी कि हाँ, कि आपको कुछ दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जीज या आपकी लाइफ में धन की स्थिति जो है वो मजबूत होने जा रही है, या फिर उसका रास्ते पर है कि ये मजबूत आगे चलकर होगी। एट ऑफ कप्स वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज लियो साजिटेरियस। ये अपने आप में ये कार्ड बताता है कि जीवन में कुछ हद तक ग्रोथ यहाँ पर बहुत तेज़ी से आ रही है। जैसे कि तेज़ी से वॉन्ड्स में जो है ये हवा के ज़रिए आ रहे हैं। ओके, और इसमें जो है यहाँ पर नई नई पत्तियाँ हैं। ओके, और ऊपर से ये 8 नंबर का कार्ड है। तो जी हाँ, यहाँ पर एक ऐसा रास्ता आपके लिए खुल सकता है, या फिर कहना चाहिए आपके लिए ऐसा एक प्रपोजल आ सकता है जिसके आपको इंतज़ार था, या जिसका आपको वेट था, या फिर आपको ऐसा कोई मौका मिल सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिसका आपने काफ़ी टाइम से जो है वेट किया है। ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये कार्ड यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को ना कुछ पहलुओं पर अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि इस कार्ड की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये माइनर अरकाना है। ओके, लेकिन उसके बावजूद अगर ये आया है तो कुछ ना कुछ एनर्जीज तो बता ही रहा है, और ये बता रहा है रेस्ट मूवमेंट को। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो ये कार्ड बताता है रुक जाओ, सोचो, थोड़ा सा फिर से अपने प्लान को एनालाइज करो। मे भी हो सकता है कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो। ओके, देखिए, गलत समय पे गलत डिसीज़न जो है हो जाता है, उसका परिणाम भी फिर गलत ही मिलता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर ये कार्ड यहाँ पर आया है तो एक बार फिर से अपने प्लान को एनालाइज करो, थोड़ा रेस्ट कर लो। जल्दबाजी में भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको किसी पर आक्रमण करने नहीं जाना है। ओके, आपकी अपनी लाइफ है, इसको आप अपने हिसाब से जी सकते हो, अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, अपने हिसाब से अपना करियर चुन सकते हो।
इसके लिए आपको जो है किसी से लड़ना नहीं है, किसी के सामने जो है आपको गिड़गिड़ाना नहीं है। आपका करियर, आपका जीवन, आप अगर वेल एजुकेटेड हो तो आप डेफिनेटली अपने लिए जो है डिसीज़न ले सकते हो। आप एडल्ट हो तो डेफिनेटली अपने लिए डिसीज़न ले सकते हो। इसके लिए आपको किसी के आगे जो है झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्ड यही बताता है कि जल्दबाजी में फ़ैसला ना लें, जो भी करें सोच समझ के करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लाइफ को सक्सीड करने के लिए बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि तैयार रहिए अपनी लाइफ को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, अपनी लाइफ में सफलता लाने के लिए आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना है। चैलेंजेस तो आएंगे ही, संघर्ष भी होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को अपना संघर्ष नहीं चाहिए जीवन में, मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। ओके, आपकी लाइफ खाली जाएगी, आपका समय व्यर्थ जाएगा, आपका लाइफ व्यर्थ जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप हर एक चैलेंज के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही काम करना है, जब आप ऐसा सोचते हैं तो तभी आप अपनी लाइफ में सफलता पाते हैं, या जो आप पाना चाहते हैं वो आप पाते हैं। तो हर एक चैलेंज के लिए ऑलरेडी आप लोग तैयार रहें। आसान कुछ नहीं होता, देखने में लगता है कि हाँ ये बहुत आसान है, देखने में लगता है कि ये बहुत इजी है, लेकिन आसान कुछ भी नहीं होता। हर एक फील्ड में, हर एक जगह पर, हर एक जो है आप जिस भी स्थान की आप बात करें, चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप एक साधारण छोटी दुकान की भी अगर बात करें, जो व्यक्ति चला रहा है उसको भी बहुत सी चीज़ों के सामना करना पड़ता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर वही आपसे कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ के लिए मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहें। चिंता नहीं करनी है, आपने प्रिपेयर रहना है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। ओके, आगे की एनर्जी जो है यहाँ पर बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। पेंटिकल्स का कार्ड है, खूबसूरत कार्ड है। कहीं पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। नाइट का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर नाइट के दो दो कार्ड आए हैं, तो मे भी हो सकता है आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ है, ये चीज़ें हो सकती हैं। आप सामने वाले की जो है इंटेंशन बहुत जल्दी समझ लेते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आप जो है तैयार हैं, मे भी हो सकता है कोई बिग इन्वेस्ट आप जो है करने जा रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पे ये टीम वर्क को भी दिखाता है। ठीक है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो धन से जुड़ी हुई मुझे आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज नज़र आई हैं। कि जितने भी लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जीज है। ओके, तो ओवरऑल अच्छी एनर्जीज है। आई होप कि आपके साथ जो है रेजोनेट करेगी। ओके, कल और संडे को तो आपको रिकॉर्डिंग जो रीडिंग ही मिलेगी, लेकिन मंडे से आप लोग रेडी रहिएगा। आप लोगों को 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग चाहेंगे तो वहाँ पर जो है मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देना जो है मैं शुरू करूँगी। ओके, तो जी हाँ, तो चलते हैं फिर और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।